इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है कॉन्टैक्टर। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि कॉन्टैक्टर क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्टर्स और रिले में क्या डिफरेंस होता है, सेफ्टी फीचर्स क्या होते हैं कॉन्टैक्टर्स में, मेंटेनेंस टिप्स क्या होते हैं कॉन्टैक्टर्स के, इसके रेटिंग्स क्या होते हैं, वायरिंग्स कैसे किए जाते हैं पुश बटन्स के साथ, उसकी होल्डिंग कैसे कराई जाती है, दो कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ कॉन्टैक्टर। तो अगर बात करें कॉन्टैक्टर की, तो कॉन्टैक्टर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट को स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। क्या लिखा हुआ है, ए कॉन्टैक्टर इज ए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच यूज्ड फॉर स्विचिंग एन इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट। इट इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल मोटर, लाइटनिंग, हीटिंग, कैपेसिटर, बैंक एंड अदर इलेक्ट्रिकल लोड्स। यानी जो हमारा कॉन्टैक्टर है, ये की अगर बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट स्विचिंग कराने के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरे अगर लैंग्वेज में अगर बात करें तो हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जिसके थ्रू हम किसी भी एक पावर सर्किट होता है उसको हम लोग स्विचिंग कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कॉन्टैक्टर के कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कॉन्टैक्टर के अंदर। कॉन्टैक्टर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट पास। जैसे ही उसकी कॉइल पे हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। साथ में इसमें एक मूवेबल कोर होता है जिसको आर्मेचर हम लोग बोलते हैं। ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो ये जो आर्मेचर होता है वो मूव करता है, मूव अंडर मैग्नेटिक फोर्स, ओपन या क्लोज करता है। तो जैसे ही आर्मेचर मूव करता है तो हमारा कॉन्टैक्ट जो होता है वो क्लोज होता है या ओपन होता है। ठीक है। यानी जो कॉन्टैक्ट एनो होता है वो एनसी बन जाता है, एनसी होता है वो एनो बन जाता है। नेक्स्ट आपका है कॉन्टैक्ट। ठीक है। मेन कॉन्टैक्ट की बात करें, पावर कॉन्टैक्ट्स जैसे कैरी द लोड करंट। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि हमारा यहाँ पे हम लोग सप्लाई जो मेन हमारा जो सर्किट होता है, मेन जो डिवाइस होता है वो कनेक्ट होता है। फिर होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जहाँ पे हमारा क्या होता है, एनो एनसी कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि सर्किट को होल्डिंग वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं। इनक्लोजर क्लोजर इनक्लोजर जो होता है वो पूरे जो आउटर एरिया होता है उसको इनक्लोजर बोलते हैं, जिसके अंदर वो पूरा मैग्नेटिक जो कोर होता है वो उसके अंदर रखा हुआ रहता है, जो कि पूरे हमारे कॉन्टैक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक कॉइल होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया होता है। ठीक है। जो कि प्लास्टिक और मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद में स्प्रिंग हेल्प्स रिटर्न द कॉन्टैक्ट्स टू डिफ़ॉल्ट पोजीशन। इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है जो कि क्या करता है, जैसे ही हमारा सप्लाई फिर से रिमूव होता है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से, तो क्या हो जाता है, फिर से वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टैक्टर। हम लोग कॉन्टैक्टर के बाद देखेंगे। फिर बात करें कॉन्टैक्टर के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो कॉन्टैक्टर वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। When the coil is energized, it creates magnetic field, pulling the armature and close the contact. This completes the circuit and allow current to go through the power contact. When the coil is de-energized, the magnetic field collapse and the spring open the contact, breaking the circuit. सिंपल सी मीनिंग ये है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस पे वर्क करता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी जैसे ही हम इसके कॉइल पे सप्लाई देते हैं, उसका जो मैग्नेटिक कॉइल हो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका आर्मेचर मूव होता है और इसके कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो जो ओपन होता है वो क्लोज हो जाता है, क्लोज होता है वो ओपन हो जाता है, और क्या होता है, जिसके बाद हमारा जो पावर कॉन्टैक्ट्स होता है उससे हमारा सप्लाई जो भी करंट है वो फ्लो होता है। ठीक है, जैसे ही कॉइल डी एनर्जाइज होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोलैप्स होता है, तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग के थ्रू जो कॉन्टैक्ट पहले नॉर्मली ओपन हो यानी एनो होते हैं वो एनो हो जाते हैं, जो एनसी ये हमारा कॉन्टैक्ट है। हमारे कॉन्टैक्ट कॉइल है, इस एक साइड को A1 A2 बोलेंगे। ठीक है, होता ये है कि इसमें एक आर्मेचर होता है। ठीक है, ये हमारा एन है, दोनों ये हमारे एन सी है। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है जब हमारे इस कॉइल पे सप्लाई नहीं दिया। जैसे ही कॉइल पे हम सप्लाई देंगे तो होगा क्या कि ये जो एनो है, ये जैसे ही ये हमारे इस पे A1 A2 को जैसे ही सप्लाई देंगे, ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये कॉइल। उससे क्या होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस आर्मेचर को रिपेल करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये आगे यहाँ पे टच होगा, तो ये एन जो था क्या बन गया एन सी, और ये जो था ये ओपन हो जाएगा। तो क्या किस तरीके से हो जाएगा, ये एनो वाला एन सी बन जाएगा, तो एन सी वाला है ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये मैकेनिज्म, इस तरीके का ये हमारा मैकेनिज्म। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिकली कॉन्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जो मोटर होते हैं उसको स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल के लिए, लाइटनिंग सिस्टम, HVAC सिस्टम, कैपेसिटर स्विचिंग, पंप्स, कंप्रेसर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, वहाँ पे कॉन्टैक्टर्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होता है। अब बात करें कॉन्टैक्टर्स की, तो कॉन्टैक्टर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे AC कॉन्टैक्टर जो होता है वो AC लोड्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। DC कॉन्टैक्टर जो होता है DC लोड्स को स्विचिंग कराने के लिए यूज़ किया जाता है। मिनी कॉन्टैक्टर होते हैं स्मॉल साइज़ के जो लोड्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैक्यूम कॉन्टैक्टर जिसका यूज़ किया जाता है जैसे हाई वोल्टेज सिस्टम को आर्क क्वेंचिंग इन वैक्यूम, जैसे मैं जहाँ पे हाई वोल्टेज सिस्टम है वहाँ पे आर्क जनरेट होता है, उसमें स्विचिंग कराने के लिए। डेफिनिट पर्पस कॉन्टैक्टर कोस्ट इफेक्टिव फॉर HVAC सिस्टम में और कंप्रेसर सिस्टम में यूज होता है डेफिनिट पर्पस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्टर और रिले के बीच में जो डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, दोनों सेम प्रिंसिपल पे लगभग वर्क करते हैं। लोड टाइप कॉन्टैक्टर हाई करंट के लिए यूज होता है, रिले लो करंट के लिए। साइज कॉन्टैक्टर का लार्जर होता है, रिले का स्मॉलर होता है। कॉन्टैक्ट रेटिंग की बात करें तो कॉन्टैक्टर का रेटिंग हायर होता है, रिले का लोअर होता है। आर्क सस्पेंशन, ठीक है, ये आर्क सस्पेंशन ये यस होता है, ये नो होता है, यानी ये आर्क में भी स्विचिंग करता है, जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने देखा। एप्लीकेशंस ये मोटर, लाइटनिंग, हीटर्स, ये कंट्रोल सर्किट्स सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्टैक्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे
कॉन्टैक्टर्स की वायरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। कॉन्टैक्टर्स को पुश बटन के थ्रू कैसे वायरिंग की जाती है, कॉन्टैक्टर की होल्डिंग कैसे की जाती है, 2 कॉन्टैक्टर को हम लोग इंटरलॉक कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू।